क्या आपने अपना AIS चेक किया फाइनेंशियल 23-24 के लिए? एंड आपने नोटिस किया कि वहाँ 23-24 की कोई इन्फॉर्मेशन दिख ही नहीं रही है, स्पेशली TDS की Q4 की, और कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी डिस्प्लेड नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? Watch out this video to know more. So good morning friends. टुडे वी विल डिस्कस कि आपका जो AIS है, जो फाइनेंशियल 23-24 है, उसकी इंफॉर्मेशन अभी क्यों विजिबल नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं, वही रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए वो रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला, जैसे आपको पता है कि आपका जो AIS है उसमें एक TDS का इंफॉर्मेशन का टैब है और एक आपका SFT का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का टैब होता है, जो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन TDS और SFT टैब में डिस्प्ले होती है आपकी। लेकिन अगर आपने हाल ही में अगर अपना AIS चेक किया होगा रिसेंटली फाइनेंशियल 23-24 के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है, स्पेशली SFT के टैब में, या TDS के लिए Q4 की इंफॉर्मेशन अभी नहीं डिस्प्ले हो रही है। तो उसका रीजन क्या है? तो देखिए, जो TDS का रिटर्न होता है उसकी ये ड्यू डेट होती है, जो रूल 31 है रीड विद सेक्शन 200 बात करता है उसकी। तो उसमें बोल रखा है कि जो क्वार्टर एंडिंग TDS की रिटर्न क्वार्टरली फाइल होती है, डिडक्टर को क्वार्टरली फर्निश करनी होती है। तो जो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च की रिटर्न है, उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 ऑफ मई है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिडक्शन इज मेड। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इन्फॉर्मेशन है Q4 की, मतलब जनवरी 24 से लेकर मार्च 24 तक की जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी वो रिटर्न का फाइल करेगा। उसके पास ड्यू डेट है टिल 31 ऑफ मई 24। तो हो सकता है कि आपका डिटेक्टर लास्ट डेट पर फाइल करे, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल नहीं, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास ही नहीं आई वो। सिमिलरली जो आपकी SFT की इंफॉर्मेशन होती है, या हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके लिए है एक रूल 114E। अब 114E क्या बोलता है? 114E में प्रिस्क्राइब करा हुआ है कि कौन किस किस ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल एंटिटी या रिपोर्टिंग एंटिटी है वो कब कब रिपोर्ट करेगी, या क्या क्या उसको रिपोर्ट करना है। तो उसको रिपोर्ट करना है कैश पेमेंट फॉर बैंक ड्राफ्ट, कैश डिपॉजिट आपने 10 लाख से ऊपर का किया सेविंग अकाउंट में, या कैश टाइम डिपॉजिट आपने बनवाया। तो ऐसे करके इसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी हुई है पूरी 13 तक। इस तहत रूल सब रूल 5 है, रूल 114E का सब रूल 5 है, जो बोलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, रेफर टू इन सब रूल 1, वो आपको तब फर्निश करनी है ऑन और बिफोर 31 में इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करनी है टिल ऑन और बिफोर 31 ऑफ मई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो TDS की रिटर्न है Q4 की, उसकी भी ड्यू डेट 31 में है, और जो SFT की इंफॉर्मेशन है फर्निश करनी, तो उसका भी डेडलाइन 31 ऑफ में है। तो अब अगर आपकी एंटिटी वो इन्फॉर्मेशन 31 मई को ही फाइल कर रही है लेट से, या आपका डिडक्टर बिल्कुल लास्ट डेट पर सबमिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे आपके AIS में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है TDS की Q4 की या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भी AIS में नहीं दिख रही है, अगर आपके डिटेक्टर ने वो फर्निश नहीं करी हो। तो इसीलिए मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन है Q4 TDS की, या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने टाइम डिपॉजिट परचेज की है या सेविंग बैंक के इंटरेस्ट है, तो आपको वेट करना चाहिए अपने AIS को अपडेट होने के लिए। उससे पहले आपको अपने रिटर्न भी फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सपोज अगर आपने आज अपनी रिटर्न फाइल कर दी और वो प्रोसेसिंग, क्योंकि आजकल काफी जल्दी होने लग गई है, अगर वो प्रोसेसिंग में चला गया तो हो सकता है यू में मिस आउट ऑन द क्रेडिट फॉर Q4 ऑफ TDS, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अभी आई नहीं, क्योंकि 31 में लास्ट डेट है, 31 मई को हो सकता है आ जाए, क्योंकि जब आपका डिडक्टर फर्निश कर देगा। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन अभी विजिबल नहीं हुई है AIS में 23-24 के लिए। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजन है कि आपका फाइनेंशियल 23-24 का AIS अभी ब्लैंक दिख रहा है पूरा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel for more information in the near future. Thank you.